तो ये नी जॉइंट को पढ़ेंगे इन 11 हेडिंग्स के अंदर। सबसे पहले देखते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या है नी जॉइंट की? नी जॉइंट अपनी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट है और सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। वो क्यों है वो करेंगे, आर्टिकुलर सरफेस को देख के तुम्हें समझ में आएगा। तो ये फीचर की एक बात हुई। उसके अलावा इसमें एक दो बातें और लिख सकते हो कि ये किस किस के बीच में बनता है, फीमर और टीबिया के बीच में बनता है, और सामने क्या होता है, पटेला होता है। तो अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ जॉइंट की, ये तो है एक साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में पता ही अपने को, साइनोवियल जॉइंट है। और उसके अलावा कौन से टाइप का, कॉन्डाइलर है, कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट है। आर्टिकुलर सरफेस की बात करूं तो इसमें आ जाएगा कॉन्डाइलर एरिया ऑफ, या फिर मैं बोलूं कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर, कॉन्डाइल्स ऑफ टीबिया और पटेला। ये हो गई इसकी आर्टिकुलर सरफेसिस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। कॉन्डाइल्स का मतलब क्या होता है? कॉन्डाइल्स का मतलब ये होता है जो ये ऐसे प्रोजेक्शन दिख रही है इनको कॉन्डाइल बोलते हैं। ये क्या है, ये फीमर है, ऊपर से फीमर आ रही है, नीचे अपनी टीबिया है, और साइड में क्या है, लेटरल साइड में होती है ना फीबुला, तो साइड में क्या है, लेटरल साइड में फीबुला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं लिगामेंट्स की। तो लिगामेंट्स होते हैं इतने, कितने, लगभग 11 होते हैं, 12 होते हैं एक्चुअली। ये को मैंने 2 को एक में ही मर्ज कर दिया। तो सबसे पहले देखते हैं फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल क्या होता है? फाइब्रस कैप्सूल का क्या मतलब होता है? हर एक जो साइनोवियल जॉइंट है लगभग में अपना कैप्सुलर लिगामेंट प्रेजेंट होता है। तो ये बनाया मैंने, इसको डॉटेड बना देते हैं। ये क्या बना, अपना फाइब्रस कैप्सूल, या फिर बोलो इसको कैप्सुलर लिगामेंट। उसके बाद लिगामेंटम पेटेली। ये कौन सा व्यू है मेरा? ये है, मैं देख रहा हूँ ये पोस्टीरियर व्यू, नी जॉइंट का पोस्टीरियर व्यू देख रहा हूँ, राइट लेग का। तो ऊपर फीमर, नीचे टीबिया और साइड में फिबुला। समझ में आ रही है राइट लेग कैसे है? और इसी का अगर मैं लेटरल व्यू देखूं तो मेरे को ऊपर ये दिखेगी फीमर, और नीचे दिखेगी टीबिया, और सामने दिखेगी पटेला, ठीक है। इतनी बात हुई। तो पटेला को टीबिया से जो लिगामेंट जोड़ता है उस लिगामेंट का नाम होता है लिगामेंटम पटेली। इसको नंबर 1 मार्क करूँ, इसको नंबर 2। तो नंबर 2 लिगामेंटम पटेली। तो ये क्या है मेरा, लिगामेंटम पटेली, जिसने पटेला को टीबिया से जोड़ा। ये ऊपर क्या है, ये क्वाड्रिसेप्स फ्यूमरिस मसल है। कौन सी मसल? क्वाड्रिसेप्स फ्यूमरिस, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल है। और ये अपना क्या है, जेन्यू मसल है। ये भी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में 3 मसल ही तो पढ़ते हैं। नंबर 1 क्वाड्रिसेप्स फ्यूमरिस, एक जेन्यू और एक सार्टोरियस, 3 ही मसल पढ़ते हैं। तो सार्टोरियस की मीडियल साइड में अटैचमेंट होती है, वो बाद में देखते हैं। और ये क्या है, ये मेरा हो गया बर्सा, या इसको बोलूं सुप्रापटेलर बर्सा। इसकी बात भी करेंगे आगे, ठीक है। तो अपन ने देख लिया फाइब्रस कैप्सूल, देख लिया कि फाइब्रस कैप्सूल ऐसे होता है, दोनों कॉन्डाइल, मतलब लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर को लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया से जोड़ता है, और मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर को मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया से जोड़ता है। बात खत्म हुई यहाँ पे 2 लिगामेंट्स की। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। मतलब कि टीबिया वाली साइड में लिगामेंट है। तो ये रहा एक लिगामेंट, और ये रहा दूसरा लिगामेंट। 2 क्यों बनाए? क्योंकि ये होते ही 2 हैं, एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है डीप। तो दोनों के नाम क्या है, सुपरफिशियल टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। और ये कौन सा हो गया, डीप टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। कोलेटरल मतलब साइड में, और टीबियल मतलब टीबिया वाली साइड में। तो टीबिया कौन सी साइड होती है, मीडियल साइड। सेम चीज़ उस साइड है, उस साइड क्या हो जाएगा, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। तो लेटरल साइड में फिबुला तक जा रहा है, तो ये बना दिया मैंने, क्या बना दिया, फिबुलर बोला ना, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। कोलेटर मतलब साइड में, फिबुला में साइड वाइज प्रेजेंट है अपना फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद ओब्लिक पोप्लिटियल, आर्क्यूट पोप्लिटियल, ये इसके अंदर ही होते हैं, और इसके अलावा ये भी इसके अंदर ही होता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट भी।
बचे हुए अब 4 को देखते हैं। इन 4 को अपन सबसे पहले तो लेटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस को ही बता देता हूँ इस डायग्राम में। लेटरल मेनिस्कस मतलब लेटरल साइड में होगा, लेटरल साइड ये है, तो ये हो गया मेरा लेटरल मेनिस्कस, ये हो गया मीडियल मेनिस्कस, तो ये क्या है लेटरल मेनिस्कस, और ये क्या होगी मीडियल मेनिस्कस। अब बात करूँ बाकियों की, तो बोला क्रूशिएट लिगामेंट एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं जो मतलब क्रूशिएट मतलब क्रॉस शेप की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, शेप बनाते हैं इसके अंदर। तो ये जो एंटीरियर में दिख रहा है ये लिगामेंट, तो इसको ये हो गया एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये जो पीछे दिख रहा है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो गया। और यहाँ पर ये जो मसल बना रखी है ये मसल हो गई पोप्लिटियस मसल। इसको नाम कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि जो अपनी नी जॉइंट होता है उसके पोस्टीरियर में क्या पढ़ते हैं अपन, पोप्लिटल फोसा। तो ऐसी मसल जो पोप्लिटल फोसा में स्टार्ट हो रही है, पोप्लिटल फोसा में एंड हो रही है, उसका नाम रख दिया पोप्लिटियस मसल। ठीक है, तो ये डायग्राम तुम्हें समझ में आया। तो ये एक डायग्राम बनाना है अपने को लिगामेंट्स के लिए, ये एक डायग्राम बनाना है लिगामेंट्स के लिए। अच्छा, इसमें भी ये सेम चीज़ तुम देख सकते हो कि जो पोस्टीरियर साइड में अपने को दिख रहा है ये जो, अच्छा एक बात और, ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर नाम दिया गया है क्रूशिएट लिगामेंट का, ये इसकी अटैचमेंट फीमर ने छोड़ के टीबीएल अटैचमेंट के नाम पे दिया गया है इसका, टीबीएल अटैचमेंट। कि टीबिया में कोई चीज़ एंटीरियर में अटैच हो रही है तो उसको बोल दिया एंटीरियर क्रूशिएट, और टीबिया के ऊपर पोस्टीरियर में जो अटैच हो रही है उसको बोल दिया पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो यहाँ पर जो देखो ये पोस्टीरियर में जो दिख रहा है कि टीबिया के ऊपर जो पोस्टीरियर में अटैच है उसको बोल दिया पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और जो एंटीरियर में प्रेजेंट उसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब एक बार इनको मैं और अच्छे से बताता हूँ। तो इन 4 लिगामेंट को एक बार अलग से देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं अपने, इनके पढ़ेंगे क्लिनिकल में। तो एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट, लेटरल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस, इनको पढ़ने के लिए मैंने टीबिया का सुपीरियर व्यू बनाया है। तो इनकी लेबलिंग करूं तो लेबलिंग करने की एक ट्रिक है, मेडिकल कॉलेज लखनऊ, लखनऊ मेडिकल कॉलेज, इसी सीक्वेंस में अपने को याद रखना है। ये हो गया मेरा, अगर ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, और ये मीडियल साइड है, और ये लेटरल साइड है, इसके हिसाब से मार्किंग कर रहा हूँ। तो ये आ गया मेरा एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस, ये हो गया क्या एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस, और ये हो गया एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये क्या हुआ मेरा, ये हुआ पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस, ये हुआ क्या पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस, और ये क्या होगा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। क्या मतलब इस ट्रिक का, इसका मतलब ये है, देखो जो भी अपने मेनिस्कस होते हैं उनके 2 हॉर्न होते हैं, एक एंटीरियर क्योंकि ये सी शेप में होते हैं, सी शेप बोलो, या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि मीडियल जो मेनिस्कस होता है वो थोड़ा सा आर्क शेप का या सी शेप का होता है, और जो अपना मीडियल मेनिस्कस लेटरल मेनिस्कस होता है वो थोड़ा सा ओवल शेप का होता है। ठीक है, शेप की बात करूँ तो उसके हिसाब से इनके 2 हॉर्न हो गए, एक एंटीरियरली और एक पोस्टीरियरली। तो एंटीरियर हॉर्न है, पोस्टीरियर हॉर्न है, और 2 अपने पास क्रूशिएट लिगामेंट है। उनकी अटैचमेंट करने के लिए मैंने लिखा मेडिकल कॉलेज लखनऊ। तो मेडिकल से मेरा मतलब है मीडियल मेनिस्कस, ठीक है, और कॉलेज से मेरा मतलब है क्रूशिएट लिगामेंट, और लखनऊ से मेरा मतलब है लेटरल मेनिस्कस। तो वही चीज़ मैंने लिखी, सबसे पहले मैंने लिखा मेडिकल बोले तो मीडियल मेनिस्कस, उसके बाद कॉलेज मतलब क्रूशिएट लिगामेंट, उसके बाद लखनऊ मतलब लेटरल मेनिस्कस, और ऐसे ही फिर से लेटरल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस, क्रूशिएट लिगामेंट। अब इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके नाम रख दिए। अगर जो एंटीरियर में थे तो अगर मेनिस्कस हो के सामने लिख दिया एंटीरियर हॉर्न, और क्रूशिएट लिगामेंट के सामने लिख दिया एंटीरियर, तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो गया, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो गया। इसके अलावा अपन ने क्रूशिएट लिगामेंट के वो 2 डायग्राम भी देखे थे कि वो ऐसे अटैच है, क्रॉस फॉर्म में अटैच है। अगर मैं बात करूँ कि ये ऊपर की तरफ जा कहाँ रहे हैं, तो जो मेरा ये होता है, दोनों अपने क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं, ये कैसे मूवमेंट करते हैं। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो होता है वो अपना मूव करता है अपवर्ड लेटरल। साफ करके एक बार दोबारा बनाता हूँ। प्यूज
एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की कहाँ से एंटीरियर से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंटीरियर इंटरकोंडाइलर जो लाइन है वहाँ से इसने स्टार्ट की, उसके बाद ये मूव किया अपवर्ड, ठीक है। तो एंटीरियर में था तो कहाँ जाएगा, पोस्टीरियर में तो बैकवर्ड और लेटरल, ठीक है। लेटरली मूव किया और जाके अटैच कहाँ हो गया, अगर ये लेटरली मूव करेगा तो ऊपर क्या आएगा, लेटरल एपिकोंडाइल, और लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर क्या है, ये फीमर ही तो है, ये फीमर है और ये टीबिया है। टीबिया के ऊपर इंटरकोंडाइलर लाइन थी, वहाँ से ओरिजिन हुआ किसका, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का। इसने मूवमेंट की अपवर्ड बैकवर्ड, क्योंकि एंटीरियर में तो था ही तो ये पीछे जाएगा, पोस्टीरियरली मूव करेगा, और लेटरली मूव किया, लेटरली मूव किया तो इसको मिला लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ फीमर, तो उसके ये मीडियल सरफेस पे जाके अटैच हो गया। तो कहाँ जाके अटैच हुआ, मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ फीमर, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। सेम इस चीज़ का उल्टा क्या हो जाएगा, अपना पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो जाएगा। तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कैसे हो जाएगा, यहाँ से ओरिजिन हुआ, ठीक है, और ये ऐसे जा करके मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर जाके अटैच हो गया। तो अगर हम बात करूँ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की, तो ये कहाँ से अराइज हुआ, ये अराइज हुआ जो इंटरकोंडाइलर जो लाइन थी उसके पोस्टीरियर साइड से अराइज हुआ। तो ये एंटीरियर से अराइज हो रहा था, ये कहाँ से अराइज हुआ, पोस्टीरियर से, तो इसका ओरिजिन हुआ। उसके बाद इसकी मूवमेंट जो थी वो कहाँ गई, अगर ये पोस्टीरियर में है ही तो कहाँ जाएगा, आगे आएगा। तो अपवर्ड पहले तो ऊपर गया, उसके अलावा ये एंटीरियरली मूव किया, और वो अपना एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहाँ जा रहा था, लेटरली जा रहा था, तो ये किस तरफ जाएगा, मीडियली जाएगा। तो ये इसने मूव किया मीडियली, तो मीडियली जब इसने मूव किया तो मीडियली इसको क्या मिला, मीडियली जब मूव किया तो ये मिला मीडियल कोंडाइल मिला। तो मीडियल कोंडाइल के कौन से हिस्से पे अटैच हुआ, अगर ये इसकी मार्किंग करूँ तो ये मीडियल लेटरल कैसे पता लगाते हैं, टीबिया फिबुला की लोकेशन देख के, फिबुला हमेशा लेटरल साइड में होती है, लेटरल ये सुपीरियर ये इन्फीरियर, ठीक है। ये फ्लैक्स नी है, नी फ्लैक्स होता है तब टीबिया पटेला जो होती है वो फीमर के ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो मैंने बात की पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट मूव कर रहा है, अपवर्ड गया, पोस्टीरियर में था ही इसलिए एंटीरियरली आएगा, और लेटरली एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पहले गया हुआ है इसलिए ये कहाँ मूव करेगा, मीडियली। तो मीडियली गया तो इसको मिला मीडियल एपिकोंडाइल, एपिकोंडाइल नहीं कोंडाइल। तो मीडियल कोंडाइल मिला, तो मीडियल कोंडाइल के कौन से, लेटरल वाले हिस्से पे, तो ये लेटरल बॉर्डर या फिर लेटरल साइड ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल पे जाके अटैच हो गया, मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इसी के साथ अपने लिगामेंट खत्म होते हैं। अब बात करते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन की। तो वहाँ पर जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था, डायग्राम में दिखाया था कैप्सुलर लिगामेंट। तो जो भी कैप्सुलर लिगामेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती हैं। क्यों, क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन कैप्सुलर लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं बर्सा की। तो टोटल बर्सा होते हैं अपने नी जॉइंट के अंदर 12 में से होते हैं एंटीरियर होते हैं, पोस्टीरियर होते हैं कुछ, और कुछ मीडियल होते हैं। अपने को सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लेकिन एंटीरियर वाले इंपॉर्टेंट हैं। और वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं वो मैं रब करके बताता हूँ। प्योज बर्सा की बात करूँ तो अपन पढ़ते हैं एंटीरियर, लेटरल और मीडियल। तो ज़्यादा अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से एंटीरियर वाली इंपॉर्टेंट होती हैं और लेटरल वाली ठीक है बहुत ज़्यादा है। मीडियल वाली में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पेस एंसरिंग बर्सा, पेस एंसरिंग बर्सा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है वो तुम्हें इसको देख के समझ में आ जाएगा, अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले एंटीरियर पढ़ते हैं, बाकी पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इतने नाम मेंशन होने चाहिए अपने। एंटीरियर में होते हैं सबक्यूटेनियस प्री पेटेलर मतलब पटेला के आसपास में, इंफ्रा पेटेलर मतलब पटेला के नीचे, और सुप्रा पेटेलर मतलब पटेला के ऊपर, ठीक है। तो अपन देखते हैं एक बार ये वाला डायग्राम, ये एंटीरियर व्यू है। तो ये क्या है, मेरी पटेला है, नी जॉइंट का आगे से डायग्राम है। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया सुप्रा पटेलर बर्सा, और ये हो गया प्री पेटेलर, पटेला की सराउंडिंग में प्री पेटेलर हो गया, और ये क्या हो गया, इंफ्रा पेटेलर हो गया, ठीक है। और इंफ्रा पेटेलर में भी दो होते हैं, सबक्यूटेनियस और डीप, ठीक है। वो उतनी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मिडिल साइड में ये है, ये क्या है, पेस एंसरिन बर्सा। अब पेस एंसरिन बर्सा का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो डायग्राम है ये पेस एंसरिन बर्सा का डायग्राम है। बर्सा कहाँ है इसमें, ये जो रेड कलर से जो दिख रही है ये है पेस एंसरिन बर्सा। तो ये क्या है, पेस एंसरिन बर्सा, ठीक है।
और मार्किंग ब्लैक से कर देते, पेश एंसिलिन बर्सा है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये मैंने बताया ये किस साइड में हो रही है, ये सब चीज़ें ये मीडियल साइड में है। तो मीडियल साइड में क्या आएगा, ये अगर इसकी डायमेंशन देखूँ, ये एक डायग्राम है, ये अलग एक डायग्राम है, ये भी थाई का ही डायग्राम है। तो इसमें से ओवरऑल बात यही हो रही है कि ये अपना सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, ये लेटरल है और ये मीडियल है, ठीक है। मतलब कि ये एंटीरियर व्यू है राइट लेग का, ऐसे समझो, ठीक है। तो अपन इस डायग्राम पे थे, तो ये अपन ने पेश एंसिलिन बर्सा जो मीडियल साइड में दिख रहा है, ये घुटना है, घुटने की मीडियल साइड में अपने पेश एंसिलिन बर्सा दिख रहा है, इसको उठाएंगे तो मीडियल साइड में कौन सा लिगामेंट होता है, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट होता है। अभी ऊपर पढ़ के आए, तो ये क्या है, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। इतनी बात हो गई। उसके बाद ये 3 मसल्स होती हैं, ये ब्लू से 3 दिखाई है मैंने, ये मसल है, और ये जो शेप बनाई है रेड कलर से, इसी शेप का होता है अपना पेश एंसिलिन बर्सा। तो नाम क्या क्या है इनके, सबसे पहले ये होती है अपनी ग्रेसिलिस, ये होती है अपनी सार्टोरियस, और ये होती है अपनी सेमीटेंडेनेसिस। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हिप बोन की 3 अलग अलग जगह से तो ओरिजिन हो रहा है इनका, और पेश एंसिलिन बर्सा के ऊपर आके इनका इंसर्शन हो रहा है। और ये मतलब एक तरीके से 3 जो मैंने बताया था, थाई के 3 कंपार्टमेंट होते हैं, तो ये 3 कंपार्टमेंट की अलग अलग मसल हैं, तो इनकी जो नर्व सप्लाई होगी वो भी अलग अलग ही होगी। तो बात करते हैं 3 मसल की, एक तरीके से इसी 3 मसल्स को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये मेरा पेश एंसिलिन बर्सा, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, सुपीरियर इन्फीरियर, ठीक है। तो बस इतने डायग्राम में अपने को फोकस करना है। तो ये सबसे पहले ये क्या चीज़ है, ये है मेरा एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ये क्या है पीछे, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। और ये जो सामने है ये है अपनी प्यूबिस। तो प्यूबिस से जो मसल अराइज हुई उसका नाम अपन ने क्या बताया, वो है अपनी ग्रेसिलिस, ठीक है। उसके अलावा जो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से होती है उसका नाम होता है अपना, ये रही सार्टोरियस। सार्टोरियस का नाम मत भूलना कभी, ये हनीमून मसल होती है, लेटरल रोटेशन कराती है थाई की, ठीक है। और ये साथ में जो स्टिल ट्यूबरोसिटी से आ रही है उसका नाम क्या है अपना, सेमीटेंडेनेसिस। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम से अपन ने क्या समझा, पेश एंसिलिन बर्सा समझा, इसके ऊपर अटैच होने वाली 3 मसल पढ़ी। अब इसी के साथ में अगर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँ, ये भी कर सकता हूँ कि जो ग्रेसिलिस है वो मीडियल कंपार्टमेंट की मसल है, और मीडियल कंपार्टमेंट को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ऑब्टूरेटर। सार्टोरियस है एंटीरियर की है, एंटीरियर को कौन सप्लाई करती है, फीमोरल नर्व। और ये सेमीटेंडेनेसिस है, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है थाई के, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को कौन करती है, सियाटिक नर्व। तो ये बात भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन की, तो इसके लिए अपन रब करते हैं एक प्योच, बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन को अपन ऐसे देखेंगे, एंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है, लेटरल क्या है, मीडियल क्या है। क्योंकि सुपीरियर और इन्फीरियर में तो टीबिया और फीमर ही आ गई। अब एंटीरियर की बात करें तो एंटीरियर में मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, उसमें ये दिखाया था कि जो भी एंटीरियर बर्सा है, अच्छा ये लिख ही रखा है, एंटीरियर बर्सा जितने भी हैं ये सारे एंटीरियर में ही प्रेजेंट हैं नी जॉइंट के। तो ये सारे बर्सा किसके, कौन से रिलेशन में आएंगे, एंटीरियर रिलेशन में आएंगे। उसके अलावा मैंने जो यहाँ पर कोने में डायग्राम बनाया था उससे ये दिखाया था, जब लिगामेंट्स के डायग्राम ड्रॉ किए थे, कि पटेला को टीबिया से जोड़ने वाले जो लिगामेंट होता है उसका नाम क्या होता है, लिगामेंटम टेरेस होता है। तो वो लिगामेंट आ जाएगा एक तो, और एक ये अपने सारे एंटीरियर बर्सा आ जाएंगे। तो एंटीरियर रिलेशन खत्म, क्योंकि घुटने को सामने से फील करके देखो ना, सिर्फ सीधे हड्डी फील होती है, साइड में फिर भी मसल्स फील होती हैं। अच्छा, लोअर लिम्ब के जब मसल्स की बात हुई थी तो ये बताया था कि लेटरल साइड में सिर्फ 2 ही मसल की अटैचमेंट होती है नी जॉइंट के, वो होती है बाइसेप्स फीमोरिस और पोप्लिटियस। पोप्लिटियस तो खुद में एक वो है कि पोस्टीरियर से शुरुआत हो रही है इसकी, तो पोस्टीरियर में पोप्लिएटल फोसा में इसकी शुरुआत हो रही है, उसी में इसकी एंडिंग हो रही है। तो इसको अपन ऐसे पोप्लिएटल फोसा कहाँ होता है, पोस्टीरियर में होता है। लेकिन जब ये पोप्लिएटल मसल जो है ये जब इंसर्शन करती है तो ये लेटरल साइड में करती है। तो पोप्लिएटस जो मसल है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी आएगी, ठीक है। और उसके अलावा बाइसेप्स फीमोरिस कहाँ की मसल है। अगर थाई की बात करूँ तो ये पोस्टीरियर जो अपना क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट बोलो या कंपार्टमेंट,
उसकी मसल है, लेकिन जो इंसर्शन होता है इसका वो लेटरल साइड में होता है। तो उस तरीके से अपन दो ये चीज़ें आसान थी, याद हो गई। अब मीडियल साइड हमने याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ने मीडियल साइड में क्या बोला था, पेस एंसेरिन बर्सा है। तो पेस एंसेरिन बर्सा पे अटैच होने वाली मसल कौन कौन सी थी? एक सार्टोरियस थी, एक ग्रेसिलिस थी और एक सेमीटेंडिनोसिस थी। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है। मीडियल साइड में क्या रिलेशन हो जाएंगे? सार्टोरियस, ग्रेसिलिस, सेमीटेंडिनोसिस। ठीक है। उसके बाद करते हैं पोस्टीरियर की। तो पोस्टीरियर में सीधी सी बात है, पोस्टीरियर में जो थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल होंगी लगभग वही नाम है सारे। अच्छा, उसके अलावा अपने को क्या पता है? नॉर्मल बातें करते हैं। नॉर्मल बातों में अपने को पता है कि थाई की जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है एक तो वो आएंगी। उसके अलावा जो पोप्लिटियल फोसा था उसका कंटेंट लिखना है, और उसके अलावा जो लेग का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होगा वहाँ की कोई मसल लिख देंगे। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की एक दो मसल लिखेंगे। तो वो क्या है? एक तो प्लांटेरिस है, एक पोप्लिटियस है और एक गैस्ट्रोइनिमियस है। ठीक है। तो वो चीज़ें देखते हैं। वो चीज़ें हो गई किसकी? लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की। अब मैं पोप्लिटियल फोसा के कंटेंट की बात करूँ तो उसमें क्या है कि पोप्लिटियल आर्टरी, पोप्लिटियल वेन, पोप्लिटियल नर्व। और अगर मैं थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करूँ तो वहाँ पर आ जाएंगी सेमी टेंडोनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, और उसके अलावा कोई बच गई तो देख लेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया कि पोस्टीरियर साइड में क्या है? पोप्लिटियल फोसा। तो पोप्लिटियल आर्टरी होगी, वहाँ पे पोप्लिटियल वेन होगी, पोप्लिटियल नर्व होगी। उसके अलावा अगर लेग की बात कर रहा हूँ तो गैस्ट्रोइनिमियस, काफ मसल जिसे बोलते हैं, वो होगी, प्लांटेरिस और पोप्लिटियस, ये मसल हो गई। अब बात करूँ इसकी थाई की तो सेमीटेंडेंसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और ग्रेसिलिस, ये मसल्स आ गई। ठीक है। तो रिलेशन में मेरे ख्याल से इतने हार्ड नहीं थे, मैंने आसान करने की ट्राई की है, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, आसानी से याद की जा सकती हैं। अब बात करें ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई में यहाँ पर एक, जैसे अपन एल्बो जॉइंट पढ़ते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं कि एल्बो जॉइंट के अराउंड कोंकरेंट एंड रिकरेंट, कोलेटरल एंड रिकरेंट एनास्टोमोसिस, ऐसा कुछ नाम है। एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट होता है। तो उसमें क्या होता है? 4 आर्टरी ऊपर से आती हैं, 4 आर्टरी नीचे से जाती हैं, आपस में एनास्टोमोसिस बनता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर घुटने के लिए, नी के लिए ये वर्ड यूज होता है जेनिकुलर। जहाँ पर भी जेनिकुलर वर्ड दिखे तो उसका मतलब समझ जाओ नी जॉइंट की बात हो रही है। तो नी जॉइंट में एनास्टोमोसिस होता है, वो ऊपर से 4 नर्व नहीं बल्कि 8 नर्व आती हैं। तो ऊपर से 8, नीचे से 8, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसी को पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ऊपर से फीमरल आर्टरी आई तो वो यहाँ पर आकर के एंटीरियर टीबियल और पोस्टीरियर टीबियल में डिवाइड होती है। कहाँ पर? नी जॉइंट के ऊपर आके। जो पोप्लिटियल आर्टरी है मेरी, पोप्लिटियल आर्टरी यहाँ पर 5 ब्रांचेज देती है। 2 ऊपर की तरफ देती है, 2 नीचे की तरफ देती है और एक नी जॉइंट के अंदर घुसा देती है। तो इनके नाम बिल्कुल आसान है। नाम आसान कैसे हैं? सिर्फ ये देखो कि ये साइड कौन सी है। अगर मैं बोलूँ कि ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, ये सुपीरियर साइड है, ये इंफीरियर साइड है, तो कैसे याद रखेंगे अपन नाम को? ये पोप्लिटियल आर्टरी आ रही थी। ठीक है। तो नाम हो जाएंगे इनके, ये क्या है? मीडियल, तो सुप्रा मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। ठीक है। इंफ्रा मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, और ये इंफ्रा लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, और ये सुप्रा लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। इतनी बात समझ में आई? 4 आर्टरी में नाम याद हो गए। कुछ हार्ड नहीं था, बस 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से नाम लिख दिए और साथ में जेनिकुलर आर्टरी वर्ड यूज कर दिया, क्योंकि जेनिकुलर वर्ड यूज होता है नी के लिए। और साथ में एक होती है जो अंदर की तरफ नी जॉइंट के अंदर जाती है, उसको बोलते हैं मिडल जेनिकुलर आर्टरी। ठीक है। वो सब बातें होती हैं। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी ब्लड सप्लाई अपन ऐसे देखेंगे। 5 जेनिकुलर ब्रांचेज ऑफ पोप्लिटियल आर्टरी। अगर नाम याद करना चाहो तो नाम बता दिए, और ना इतना लिखो तो इतने से भी काम चलेगा। 5 जेनिकुलर ब्रांच ऑफ पोप्लिटियल आर्टरी, क्योंकि अगर जेनिकुलर एनास्टोमोसिस पढ़ोगे तब वहाँ पे उन नामों की जरूरत पड़ेगी। डिसेंडिंग जेनिकुलर फीमरल आर्टरी है, उसकी डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी मतलब डिसेंडिंग जेनिकुलर मतलब एक फीमरल आर्टरी की एक ब्रांच जो जेनिकुल मतलब कि घुटने में जा रही है। डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमरल आर्टरी, ये कहाँ की आर्टरी है? हेड ऑफ फीमर की आर्टरी है, वहाँ से भी एक ब्रांच आ रही है जेनिकुलर ब्रांच। उसके अलावा जो एंटीरियर टीबियल है और जो पोस्टीरियर टीबियल है, ये 2 ब्रांच देती है। मैंने बोला था फीमरल आर्टरी 2 में डिवाइड होगी, एंटीरियर पोस्टीरियर टीबियल। तो एंटीरियर टीबियल की भी 2 ब्रांच और इसकी भी 2 ब्रांच। तो जो पोस्टीरियर टीबियल है उसकी जो 2 ब्रांच है उनके नाम है सर्कमफ्लेक्स फीमरल ब्रांच और इनके रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब होता है कि अगर ब्लड का फ्लो अगर इसमें देखें तो इस डायरेक्शन में है, और अगर कोई आर्टरी अपनी ब्रांच ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई ब्रांच दे दे तो उसको बोलते हैं रिकरेंट ब्रांच।
ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अगर कोई आर्टरी जा रही है वो हो गई। तो अब ब्लड सप्लाई की बस ये 5 बातें ध्यान में रखनी है। अगर इतनी भी बातें याद नहीं रह रही तो सिंपली इतना याद रखो, पोप्लिटल आर्टरी की 5 ब्रांचेज, एंटीरियर टिबियल आर्टरी की 2 ब्रांचेज, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की 2 ब्रांचेज, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की एक डिसेंडिंग ब्रांच और फीमोरल आर्टरी की एक डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। ठीक है, इतने से काम हो जाएगा। अब नर्व सप्लाई में मैंने बोला था सबसे पहले कि यहाँ पर एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स आके इसके रिलेशन बना रही हैं। ठीक है, तो इनको सप्लाई करने वाले जो तीनों नर्व हैं तीनों आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने रूल पढ़ा है कि अगर किसी जॉइंट के ऊपर से कोई मसल जा रही है तो उस मसल को जो सप्लाई करने वाली नर्व है वही नर्व उस जॉइंट को भी सप्लाई करेगी। तो उसी के तहत मैंने बोल दिया कि इसकी तीनों कंपार्टमेंट की नर्व क्या क्या होती हैं। आगे के लिए एंटीरियर के लिए होती है अपनी फीमोरल नर्व, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के लिए ऑब्टरेटर मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के लिए होती है और सियाटिक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के लिए होती है। तो तीनों नर्व अगर 3 कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही हैं और इनकी मसल यहाँ सब की मसल इसके रिलेशन में आ रही हैं तो ऑब्वियसली जॉइंट को भी यही तीनों नर्व सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मूवमेंट्स की। उसके लिए प्योज लेते हैं, बात करते हैं मूवमेंट्स ऑफ नी जॉइंट की। तो उसमें आते हैं एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, लॉकिंग, अनलॉकिंग, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। यहाँ पर जो मीडियल और लेटरल रोटेशन की बात कर रहा हूँ ये मैं फ्लेक्स्ड नी में कर रहा हूँ कि फ्लेक्स्ड नी के अंदर लॉकिंग और अनलॉकिंग लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन। क्योंकि अगर एक्सटेंडेड अगर अपन लेग की बात करें तो उसको बोलते हैं लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। लॉकिंग किसको बोलेंगे? लॉकिंग बोलेंगे कि मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया इन एक्सटेंडेड लेग। ठीक है, ये क्या हो गया अपना लॉकिंग। और अनलॉकिंग किसको बोलेंगे? अनलॉकिंग होती है लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया। मतलब कि अगर अपन मान लो खड़े हो रहे हैं तो खड़े होते टाइम वो पोस्चर जिसमें अपना नी फ्लेक्स होने से जस्ट पहले की पोजीशन, तो वो तो क्या होगी अनलॉकिंग। कि जिस पोजीशन में अपना नी फ्लेक्स कर रहा है वो होता है अनलॉक्ड नी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें लेटरल रोटेशन होता है, लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया। मतलब जो नॉर्मल इस पोजीशन में अपन रहते हैं, लेकिन अगर मान लो मैं एक पैर पे खड़ा हूँ या फिर मैं मतलब दोनों पैर हैं ऐसे खड़े लेकिन एक पैर के ऊपर ज़्यादा वजन टिका रखा है, तो ऐसे कभी करके देखना कि जिस पैर के ऊपर तुम्हारा ज़्यादा वजन टिक रखा है उसको तुम एक तरफ एकदम से मोड़ नहीं पाओगे। उसके लिए तुम्हें उसको पहले थोड़ा सा लेटरली मूवमेंट होती है थाई की, मतलब फीमर की थोड़ी सी लेटरल मूवमेंट होती है, उसके बाद ही वो फ्लेक्स होता है। तो फ्लेक्स होने से जस्ट पहले की जो पोजीशन होती है वो होती है अनलॉक्ड नी। और लॉक्ड नी का मतलब ये है कि एक पैर के ऊपर मैं खड़ा हूँ और पूरा एक्सटेंडेड है, तो वो चीज़ है मेरी लॉक। क्यों? क्योंकि उसमें जो फीमर होती है वो मिडिल साइड में रोटेट कर जाती है। वो करती क्यों है उसका भी रीज़न है। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं वो नहीं, मतलब जो कॉन्डाइल होते हैं, तो कॉन्डाइल के ये है मेरा मीडियल कॉन्डाइल और ये है लेटरल कॉन्डाइल। तो मीडियल कॉन्डाइल का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके नीचे अपनी होती है टिबिया। तो टिबिया का जो ये कॉन्डाइलर एरिया है इसके ऊपर मीडियल कॉन्डाइल पूरा फीमर का पूरा कांटेक्ट नहीं कर पाता। और अगर पूरे तरीके से अगर इसको आर्टिकुलेट करना पड़ता है तो उसके लिए फीमर को थोड़ा सा ऐसे मिडिल की तरफ ऐसे घूमना पड़ता है। तो जैसे ही मिडिल रोटेशन करती है वैसे ही अपना पूरा कांटेक्ट तो हो जाता है, पूरा कॉन्डाइलर एरिया से पूरा कांटेक्ट में तो आ जाता है, लेकिन उस पोजीशन के ऊपर अपना नी बेंड नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए, इसीलिए उसको बोलते हैं लॉकिंग। और हो क्यों रही है? ताकि मीडियल जो अपना कॉन्डाइल है उसका सरफेस एरिया पूरा आर्टिकुलेट कर पाए, या फिर मैं बोलूँ कि अटैच कर पाए टिबिया से। तो ये समझ में आया कि लॉकिंग का मतलब क्या है। लॉकिंग का मतलब होता है मीडियल रोटेशन लेकिन एक्सटेंडेड लेग के अंदर। अनलॉकिंग का मतलब होता है लेटरल रोटेशन लेकिन एक्सटेंडेड लेग में। और अगर सिंपली मिडिल रोटेशन लेटरल रोटेशन बोल रहे हैं तो मतलब वो फ्लेक्स नी की बात हो रही है। क्योंकि अगर एक्सटेंडेड लेग की बात होएगी तो अपने को लॉकिंग और अनलॉकिंग वर्ड दिए जाएंगे। इनकी डेफिनेशन देखी अपन ने और ये होती क्यों है वो बताया मैंने। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। तो अब ये बताओ कि एक्सटेंशन हो रहा है तो उसमें कौन सी मसल काम में आएगी? अगर नी का एक्सटेंशन करना है तो सीधी सी बात है सामने वाली थाई की मसल को खींचना पड़ेगा, तो वही कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी तो नी एक्सटेंड होगा। तो सामने वाली एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल क्या होती हैं? 3 ही होती हैं। सार्टोरियस होती है, एक जेन्यू होती है और एक क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस होती है। और क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मतलब 4 सेप्स, मतलब 4 मसल इसमें खुद में ही है।
ठीक है, वो तुम्हें पता है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो अब की बार नहीं बताऊंगा। तो सिंपली सी बात मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, नाम समझ में आया। एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है थाई के, इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो नी को आगे की तरफ खींचेगी। ठीक है, अब बात करूँ फ्लेक्शन की, तो फ्लेक्शन मतलब नी को पीछे कौन लेके जाता है। तो कोई क्रिकेट देखते हैं अपन, बॉलर रन अप लेता है तो कई बार थाई पकड़ के क्यों गिर जाता है, क्योंकि भागने में जो मसल हेल्प कर रही है वो तो नीचे वाली ठीक है, सोलियस और गैस्ट्रोइनिमियस कर ही रही है, लेकिन घुटने को मोड़ने के लिए कौन सी मसल इस्तेमाल हो रही है, हैमस्ट्रिंग। वो हैमस्ट्रिंग को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो हैमस्ट्रिंग मसल कितनी होती हैं अपनी, 3 होती हैं, 3 बोलो या 4 बोलो। बाइसेप्स फीमोरिस के अगर लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड को अलग अलग काउंट करें तो 4 मसल हो जाती है, वरना एक ही मसल होती है, बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी टेंडोनेसिस, सेमी मेम्ब्रेनेसिस। तो ये याद रहेगी हमेशा कि फ्लेक्शन का मतलब हैमस्ट्रिंग नी के केस में, और लॉकिंग का मतलब ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी। लॉकिंग होती है वास्टस मीडियलिस, जो अपनी क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस होती है उसके अंदर क्वाड्रिसेप्स मतलब 4 हेड होते हैं। तो एक तो होती है रेक्टस फीमोरिस, एक होती है वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमीडिएट। तो वास्टस जो मीडियलिस है, जो मीडियल साइड में जो होती है वो कराती है लॉकिंग। अब ये याद कैसे कर सकते हो कि अगर मेरे को थाई की इस साइड में, मान लो कि ये मेरी थाई है, अब इसकी इस साइड में मूवमेंट करानी है, तो सिंपल सीधी सी बात है, एंटीरियर कंपार्टमेंट की अगर कोई यहाँ वाली मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो ये आ जाएगी, इस साइड में घूम जाएगी। और यहाँ वाली मसल कौन सी होती है, वास्टस मीडियलिस होती है, क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसे होती है, रेक्टस फीमोरिस ऐसे सामने होती है, सार्टोरियस ऐसे घूम के जाती है, उसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर ये जो मसल होती है वो ऐसे होती हैं 3, ये हो गई वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडिएट और वास्टस लेटरलिस। तो वास्टस मीडियलिस जो होती है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी ये थाई मीडियल साइड में घूमेगी, तो इसलिए मैंने लिखा वास्टस लेटरलिस। अनलॉकिंग करेगी पोप्लिटियस मसल। पोप्लिटियल मसल तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसका मैं डायग्राम दोबारा बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि पहले बता दिया। अगर डायग्राम याद हो मैं फिर भी बता देता हूँ। वो कहाँ पर पढ़ी थी अपन ने, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, और मैंने बोला था ये लेटरल कंपार्टमेंट में मिलेगी। तो जब ये लेटरल कंपार्टमेंट को कवर कर रही है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को कवर कर रही है, मतलब कि पोस्टीरियर साइड में यहाँ पर ऐसी कुछ मसल है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो थाई को कहाँ खींचेगी, लेटरल साइड में खींचेगी। तो लेटरल साइड में जैसी मूवमेंट हुई वैसे ही क्या हो गई, अनलॉकिंग। ठीक है, तो उस तरीके से तुम याद रख सकते हो कि पोप्लिटियल मसल कहाँ पड़ी थी, उसके हिसाब से पोस्टीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट में आ रही थी, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो थाई को लेटरल साइड में खींचेगी। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियल रोटेशन की। फ्लेक्स्ड नी में अगर मीडियल रोटेशन हो रही है तो उसमें अपनी ये आती है पोप्लिटियल मसल, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड लेग की बात नहीं हो रही, इसलिए ये मीडियल रोटेशन करा रही है। पोप्लिटियल मसल सेमी टेंडोनेसिस, सेमी मेम्ब्रेनेसिस। और लेटरल रोटेशन की बात करूँ तो बाइसेप्स फीमोरिस। ये तो हो गई इसकी मूवमेंट। अब बात करते हैं क्लिनिकल पॉइंट की। तो जो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि क्रूशिएट लिगामेंट बोले थे मैंने, और बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट में मैंने सिर्फ एक तो मेनिस्कस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया था, उनके सुपीरियर व्यू इंपॉर्टेंट बताया था, और दूसरा क्रूशिएट लिगामेंट बताया था। तो 2 होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, तो मान लो कि ये मेरा नी है, ये क्या है, ये ऊपर फीमर है, ये नीचे टीबिया है। तो एंटीरियर वाला ऐसे जा रहा था और पोस्टीरियर वाला ऐसे जा रहा था। ठीक है, ये इनकी पोजीशन है। तो मैं बोलूँ कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कब डैमेज होता है और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कब डैमेज होता है। मान लो अपन ड्राइव कर रहे हैं, पेशेंट क्या सब्जेक्ट जा रहा है, ड्राइव कर रहे हैं, नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में बैठा है। जैसे ही इसका एक्सीडेंट हुआ सामने से, तो सामने से होगा तो डैशबोर्ड आके इसके पैरों पे लगेगा। पैरों पे लगने की वजह से इसके पैरों की, या फिर मैं बोलूँ नी जॉइंट की हाइपर फ्लेक्शन होगी। तो हाइपर फ्लेक्शन ड्यू टू डैशबोर्ड इंजरी इन कार एक्सीडेंट, डैशबोर्ड इंजरी इन कार एक्सीडेंट। इसके कारण क्या होगा, अपना पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट जाएगा। तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो उस केस में अपना पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूटता है। वो इसकी अटैचमेंट से तुम देख सकते हो कि जब अपना ये नी फ्लेक्स करेगा तो पोस्टीरियर वाला टाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये चीज़ पीछे जाएगी तो ये जो है अपना पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो टाइट हो जाएगा। फ्लेक्शन को कौन लिमिट करता है कि इससे ज़्यादा अपना जो लेग है वो फ्लेक्स नहीं कर सकता, वो उसको मतलब लिमिट करता है अपना पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। और जब ये हाइपर फ्लेक्शन होती है तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हो जाती है, ये टूट जाता है। अब बात करते हैं कि अगर मान लो कोई प्लेयर है, या प्लेयर काउंट, या फिर मतलब जिसके अंदर बॉडी में थोड़ी बहुत कमी है,
प्रोटीन वगैरह की, अगर वो बंदा खेल रहा है या फिर किसी भी इंजरी की वजह से पहले कोई इंजरी हुई हुई है और उस खेलते खेलते उसकी ट्विस्टिंग हो जाए, एक्सटेंडेड लेग, ये मैंने फ्लेक्शन की बात करी थी, हाइपर फ्लेक्शन के कारण क्या हुआ, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक्सटेंडेड लेग के अंदर अपना थाई लेग ऐसे घूम जाए और ये ऐसे घूम जाए, मतलब कि थाई और लेग एक दूसरे एक्सटेंडेड पोजीशन में ऑपोजिट डायरेक्शन में इनके ऊपर ट्विस्टिंग हो जाए, तो ट्विस्टिंग ऑफ थाई ओवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लेग इन एक्सटेंडेड पोजीशन, ये क्या रीजन होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के डैमेज होने का। तो ये मैंने 2 चीज़ें बताई। उसके अलावा हाँ बस उसके अलावा ये होता है कि जो वेरिकोज वेन होता है तो उसमें जो पोप्लीटियल वेन जो होती हैं वो वहाँ पर पल्पेट अपन कर सकते हैं, बाहर सूज जाती हैं। इसके अलावा ये एक क्लिनिकल पॉइंट लिख सकते हो। इसी के साथ अपना नीजेंट खत्म होता है। थैंक यू।